यानी कि पहली खबर जिस तरह से न्याय पर मंथन चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस भारत न्याय यात्रा निकालेगी और इस यात्रा को राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण कहा जा रहा है। इस बीच दिल्ली में आज कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों की बैठक भी चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता, पार्टी प्रभारी, संगठन के पदाधिकारी भी शामिल हैं और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में भारत न्याय यात्रा की तैयारियों के साथ साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जा रहा है। यानी बैठक में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला समेत सभी राज्यों के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, नेता प्रतिपक्ष और राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद हैं। ये भी आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये यात्रा मणिपुर से शुरू होगी, 20 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। इस बीच कांग्रेस ये दावा भी कर रही है कि भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक रूप से सफल हुई थी और अब पार्टी 14 जनवरी यानी कि 2024 से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत करेगी। मणिपुर से मुंबई तक होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो 14 जनवरी से भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने वाली, लेकिन इस बीच ये भी खबर कि आज महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। राष्ट्रीय गठबंधन समिति की भी आज महत्वपूर्ण बैठक है। यानी आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर खासतौर से समिति अपनी रिपोर्ट भी आज सौंपेगी और सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। स्पर्श शर्मा हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। स्पर्श, ये जानकारी जरूर दीजिए क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां एक तरफ, दूसरी तरफ न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर भी फॉर्मूला क्या तय हो गया है। आईएनडीआई गठबंधन को लेकर लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा था, तो उससे लेकर भी क्या इसमें चर्चा हो सकती है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव के तैयारियों के संदर्भ में बैठक है और इसमें निश्चित तौर पर जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है उसको लेकर भी चर्चा होती हुई जो है नजर आ सकती है। और सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि आज शाम को एक बार फिर से इंडिया अलायंस कमेटी की बैठक देखने को मिलती हुई जो है नजर आ सकती है। और उससे पहले जो है आज जो अलग अलग प्रदेश के चूंकि इकाइयों के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्षों की बात की जाए, प्रभारियों की बात की जाए, महासचिवों की बात की जाए, ऐसे में आज जो है तमाम अलग अलग प्रदेश की इकाइयों से जो है एक रिव्यू जो है होता हुआ नजर आ रहा है। उनसे फीडबैक जो है लिया जा रहा है किस तरीके से जो है सीट शेयरिंग को लेकर आगे बढ़ना है या फिर नहीं बढ़ना है या फिर किस तरीके का निर्णय लेना है। तो जो मुख्य एजेंडे इस बैठक के हैं वो पहला कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से कांग्रेस किस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आए, रणनीति किस तरीके की रहेगी, और दूसरा कि भारत न्याय यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी आने वाले समय में निकालते हुए नजर आएंगे तो वहां पर नेताओं की ड्यूटी किस तरीके से लगाई जाएगी, क्योंकि इस बार हाइब्रिड तरीके से जो है यात्रा देखने को मिलती हुई नजर आएगी। तो तमाम एजेंडों को लेकर फिलहाल इस वक्त एक बड़ी बैठक जो है कांग्रेस मुख्यालय में चलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, कल भी ये बात सामने आई थी क्योंकि ये कहा जा रहा था कि आईएनडीआई गठबंधन में पहले बातचीत हो रही थी कि 10 राज्यों से सहमति बन गई, लेकिन उसके बाद फिर ये बात भी सामने आई कि 9 राज्यों में सहमति बन रही। दूसरी तरफ पंजाब से संभावनाएं कम नजर आ रही थी। दूसरी तरफ ये भी बात करें कि संयोजक के तौर पर अगर नाम देखा जाए तो क्या नीतीश कुमार के नाम पर फाइनल नहीं हो पा रहा है? कहीं ना कहीं कोई ऐसा पेच है जो फंस रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में किस तरीके से आगे बढ़ना है इसको लेकर चर्चा रहेगी। अलग अलग राज्यों की अलग अलग परिस्थितियां हैं। मसलन कि आम आदमी पार्टी पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरीके के बयानबाजी जो है निकल कर सामने आती है। अब भगवंत मान कह रहे हैं कि एक थी कांग्रेस, इस तरीके की बयानबाजी है। वहीं जो है हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस कहती है कि हम अकेले सक्षम है लड़ने के लिए। ऐसे में तमाम अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया अलायंस की तमाम गठक हैं या फिर कहें कि तमाम जो दल है वो अपने अपने राज्य में क्या वाकई सीट शेयरिंग का जो है फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आ सकते हैं। मसलन कि जहां एक एग्जांपल के तौर पर दिल्ली को देखें तो दिल्ली में बीजेपी 700 सीट जो है जीत कर आई है, तो यहाँ पर क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर लड़ती है? ये तमाम जो सवालिया निशान है वो लगातार जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस खुद किस तरीके से सक्षम हो लोकसभा चुनाव की तैयारियों की दृष्टि से, उसी को लेकर फिलहाल जो महत्वपूर्ण रणनीति है वो कांग्रेस लगातार बनाती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल इस पर ये भी समझना चाहेंगे न्याय यात्रा को लेकर कितनी गंभीर है, क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस ये कह रही कि भारत जोड़ो यात्रा जब उन्होंने शुरुआत की थी उसका काफी समर्थन मिला था, वो अच्छे से हो पाई थी, सफल हुई थी, और इसके बाद न्याय यात्रा पर किस तरह से फोकस करने जा रही है, किस तरह से खाका तैयार करेगी, कितने लोगों को जोड़ेगी और किस तरह से सफल बनाने की पूरी कोशिश कांग्रेस कर रही।
देखिए बिल्कुल इस बार न्याय यात्रा की बात करें तो एक बड़ी तैयारी जो है वो कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय है, ऐसे में न्याय यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। राहुल गांधी जिस तरीके से इस बार हाइब्रिड मॉडल पर जो न्याय यात्रा है वो करते हुए जो है नजर आएंगे, और तमाम नेता वहाँ उसमें किस तरह की जिम्मेदारी जो है निभाते हुए नजर आ सकते हैं। जो कांग्रेस लगातार मसले उठाती हुई नजर आती है, जिसमें जातिगत जनगणना की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, ऐसे तमाम मसले हैं जो कांग्रेस जो है इस यात्रा के माध्यम से उठाना चाहती है, जिनका सीधे तौर पर फायदा लोकसभा चुनाव की दृष्टि से कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आए। तो इसलिए जो है लगातार बैठक देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और चूंकि इस बार हम देख रहे हैं कि मणिपुर से शुरुआत होगी, महाराष्ट्र में खत्म होगी, इस बीच में छत्तीसगढ़ भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा। हाल में यहाँ पर चुनाव हुए थे, कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ गंवाती भी नजर आई थी। तो इस तरह की परिस्थितियां ना हो और एक पॉजिटिव संदेश जाता हुआ नजर आए, कार्यकर्ता जो है एक साथ जाता हुआ दिखेगा या नहीं, फिलहाल देखना होगा। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श तमाम जानकारी के लिए। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता। और सबसे पहले सवाल ये कि मिशन 24 पर कांग्रेस पूरी तरह से उसकी राह पर निकल चुकी है। एक तरफ न्याय यात्रा पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार INDI गठबंधन पूरी तरह से पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे? देखिए श्वेता जी, कांग्रेस अब या इंडिया गठबंधन के घटक दल अब ये संकेत देने लगे हैं कि वो एक्टिव हैं। हालांकि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर के जो डेडलाइन थी 31 दिसंबर, वो तो पूरा हो चुका है। तो उसके बाद ये तोहमत लग रही थी कि अब तक सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई। तो उससे बचने के लिए सीट शेयरिंग पर बात हो रही है, ऐसा रोज मैसेज दिया जा रहा है। इसी तरीके से बैठक भी हो रही है, एक्टिविटीज भी हो रही है। तो जो पहले बहुत लंबे समय से इंडिया गठबंधन इनएक्टिव हो गया था, वो अब एक्टिव है। और सबको लग रहा है कि राम मंदिर को लेकर के जो बीजेपी जिस तरीके से एक्टिव है और एक तरह से उसको चुनावी मौका बना दिया है, तो उसके जवाब में अब विपक्ष को भी हर दिन मीटिंग करनी होगी, कोऑर्डिनेशन करना होगा, नए नए कार्यक्रम लेने होंगे। तो इसके लिए इस हिसाब से देखें तो कांग्रेस के भीतर जो आज बैठक होने वाली है, ये हो रही है, ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है संगठन को सक्रिय करने के ख्याल से, और संगठन की इंडिया गठबंधन में कैसे सक्रियता रहेगी एक दूसरा मोर्चा, उसके ख्याल से। बिल्कुल, INDI गठबंधन की आपने जिक्र किया, उसको छेड़ा है, तो कहीं ना कहीं संयोजक की अगर हम बात करें तो उसके पहले अशोक गहलोत का भी नाम सामने आया, इसके बाद नीतीश कुमार का नाम सामने आया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि उद्धव का साथ तो नीतीश को मिल रहा है, लेकिन ममता बनर्जी कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि किसके नाम पर मोहर लग सकती है? देखिए, नीतीश कुमार का विकल्प है नहीं इंडिया गठबंधन के पास। नीतीश कुमार पूरे हिंदी बेल्ट के नेता हैं। ममता बनर्जी चाह करके भी उनका विरोध नहीं कर सकेंगी, इसलिए रास्ते निकाले जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का लीडरशिप किसी और नेता के पास हो। मान लीजिए मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर सोनिया गांधी हो, क्योंकि ममता बनर्जी सोनिया गांधी के नाम पर सहमत हो सकती हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पे भी हो सकती है। लेकिन कोऑर्डिनेटर वाला रोल तो नीतीश कुमार को मिलेगा, ये तय है। अगर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा ऐतराज करेंगी तो 2 कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं। तो बिल्कुल 2 कोऑर्डिनेटर बनाए जाते हैं या एक ही नाम पर सहमति बनती है, फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी बातचीत करने के लिए। तो न्याय पर मंथन चल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय गठबंधन समिति की अहम बैठक होने जा रही है। तो मिशन 2024 पर फोकस है और ये बैठक अहम भी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम राज्यों के PCC अध्यक्ष, महासचिव, विधायक दल के नेता, पार्टी प्रभारी और संगठन के पदाधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में होने वाली यह अहम बैठक और 32 राज्यों से मिले लोकसभा सीट पर आकलन जो किया गया उसकी रिपोर्ट के आधार पर चर्चा भी हो रही है।